फटा खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। अगर आदमी काम करना चाहे तो काम कर सकता है। ठीक है, आज के समय में आदमी हर एक आदमी 1500 डेली कमा सकता है। काम करना नहीं चाहता है। हाँ, आदमी काम करना क्योंकि उनके खाते में ऐसे पैसे आ रहे हैं, योजनाएं आ रही है अभी की, उसी में वो यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि वहाँ पे अंदर की सिटी, जैसे कि हम लोग उधर गए थे, हनुमानगढ़ी गए थे, उधर उस साइड तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे साफ सफाई। इधर बहुत ज़्यादा बहुत सही है। मुद्दा आप देखिए, इधर ये जो युवा थे वो रोजगार मांग रहे थे। रोजगार के सिवा इन्हें श्रमिक बना दिया गया। इस समय ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं लोगों का। उसमें ये सुनने में आया कि 500 रुपया पर मंथ आएगा 4 मंथ। युवा जो थे वो रोजगार मांग रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि मुझे श्रमिक बना दो। रोजगारी बड़ा मुद्दा तो होगा ही, और बाकी जो युवा हैं हमारे बेचारे, एक फार्म अगर कोई आ गया तो पता लगा पेपर देने गए। अभी जल्दी आपने देखा होगा टेट का पेपर, अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, पेपर लीक हो गया। हमें मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि 1 मंथ में 3 पेपर कराया जाएगा। 1 मंथ बीत गए, अभी कोई पेपर नहीं हुआ। केवल मंदिर दिखता है, काम नहीं दिखता। लेकिन अयोध्या तो बता रहे हैं कि तस्वीर बदल गई है। दीपोत्सव से लेकर के तमाम बड़े बड़े आयोजन तो जल रहे हैं, बहुत सारे दीप जल रहे हैं, उससे फायदा हम लोगों को क्या हो रहा है? हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा है 5 साल से भैंस के तरीके से गाड़ लिए। अब अगर इनको हम लोग फिर बैठाते हैं कुर्सी पर तो ये सुई लगा कर गालेंगे, जैसे भैंस रोगी हो जाती है। भैंस से याद आया, छुट्टा जानवर भी परेशान कर रहा है। हाँ, छुट्टा जानवर तो दिन भर काम करे, रात को उनको नौकरी दे दी हम लोगों को, उनको रखाई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मूड क्या है का कारवां पहुंच चुका है अयोध्या में, धर्म नगरी अयोध्या, जहां हम भगवान राम की नगरी में जायजा लेने आए हैं यहाँ के लोगों का। क्या लोग सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये नगरी धर्म की ही है, संस्कृति की नगरी है, और यहाँ सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए। हमारी मौजूदगी फिलहाल इस वक्त राम की पैड़ी पे है। राम की पैड़ी में कहा जाता है जो दीपोत्सव होता है, उसकी जो छटा है पूरे देश भर में देखी जाती है। लेकिन अयोध्या का कितना विकास हुआ है और अयोध्या के इतर जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो क्या समझते हैं, कम से कम अयोध्या की तस्वीर उनके लिए क्या है, उनसे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आपका नाम बताइए सर। अनादि पांडे। पांडे जी, बताइए कि पहले आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से आए हैं। अयोध्या में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? आते रहे होंगे, पहले भी आए होंगे। 4-5 सालों में क्या बदलाव दिख रहा है अयोध्या में? अयोध्या में बहुत कुछ बदला है। जैसे ही राम पैड़ी बहुत गंदी रहती थी, लेकिन आज की डेट में देखिए बहुत ही बढ़िया सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहा है। सब कुछ साफ सुथरा लग रहा है और लोगों का रुझान भी अच्छा है। और साथ में हर तरफ सबसे बड़ी चीज़ है साफ सफाई और बैरिकेटिंग, जो सरयू घाट के चुनाव किनारे। में अयोध्या मंदिर धर्म तमाम मुद्दा रहता है। आपको लग रहा है कि इस पे राजनीति ज़्यादा हो रही है कि विकास के मुद्दे भी हैं? नहीं, मुद्दा तो विकास का है। विकास चूँकि हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई कह नहीं सकता है कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ। अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आप चारों तरफ घूम के भी देख सकते हैं। इसका आपको किसी कहने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हम लोग बहुत विकास हुआ जी है। आप मैडम, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? दीपमाला पांडे। दीपमाला जी, बताइए कि आप अयोध्या आई हैं, क्या बदलाव लग रहा है या वैसी ही अयोध्या है, कुछ नया नयापन लगता है आपको? हाँ, पहले की अपेक्षा काफ़ी बदला है, काफ़ी क्या सुधार हुआ है। क्या बदला? यही स्वच्छता, हाँ। और जैसा अभी उन्होंने बताया हाँ। सब कुछ। अच्छा, अभी बताइए, आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाते हैं? मतलब दिमाग में इस बार क्या है? विकास चाहिए, आप धर्म को लेकर के क्या मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इस बार क्या मुद्दा चुनाव में लग रहा है? विकास चाहिए, विकास। विकास। हाँ, विकास दिखाई देता है आपको 4-5 सालों में? कुछ हाँ, बदलाव विकास दिखाई दे रहा है। दे रहा है। हम्म। अच्छा, महिलाओं को लेकर के सरकार कुछ काम कर रही है? आपको लगता है महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं आई हैं, या महिलाओं की दिशा में अगर देखें तो तमाम योजना की बात होती है, उज्ज्वला योजना की बात होती है, हाँ, महिलाओं के उज्ज्वला योजना है, और आशा आंगनबाड़ी या अंदेशक के विषय में, सबके विषय में सोच रहा है सरकार। सबके विषय में, सभी महिलाओं के विषय में उन्होंने सोचा है। मतलब आपको बदलाव दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। एक पर्यटक हैं जो शायद बाहर से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वास्तव राजू। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से है। बिहार से आए। बड़ा रोचक है, बिहार में तो अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, एक बिहारी के तौर पे यूपी में कैसा माहौल आपको दिख रहा है चुनाव का? यूपी में बहुत बढ़िया दिख रहा है, और खासकर पूरे नॉर्थ में सबसे ज़्यादा यूपी में ही दिखता है। हाँ। और यहाँ पे खासकर अयोध्या में ऐसा दिख रहा है कि अच्छा, बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति में क्या फ़र्क समझते हैं आप? क्या आपको अलग लगता है यहाँ पे? यहाँ से
मैंने बिहार के कंपेरिजन में यहाँ पे तो काफ़ी मैंने दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पे राजनीति पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है। मुद्दे यहाँ के बहुत क्या धर्म से जुड़े लगते हैं, विकास पे लगते हैं यहाँ के मुद्दे? नहीं, दोनों से दिखते हैं, धर्म और विकास से दोनों से दिखते हैं। और खासकर अयोध्या में आप आ जाइएगा तो फिर तो ऐसा लगता है कि धर्म से ही दिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई दिख रहा है, लेकिन बाकी अगर अंदर की सिटी की देख लिया जाए तो उतना साफ़ सफाई दिख नहीं रहा है। हाँ, तो साफ सफाई के मामले में आपको बदलाव दिख रहा है? हाँ यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि वहाँ पे अंदर की सिटी, जैसे कि हम लोग उधर गए थे, हनुमानगढ़ी गए थे, उधर उस साइड तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे साफ सफाई। इधर बहुत सही है। अच्छा, हाँ। इस बार का चुनाव कुछ अलग लग रहा है कि वैसे ही पुराना है जैसा होता है हर बार? अलग है, कुछ अलग लग रहा है। अलग है। राम मंदिर में पूरे डिपेंड करता है ये चुनाव। अच्छा, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, बड़ा इस मुद्दा बार के होगा। चुनाव में। कुछ युवा भी हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सत्यम वर्मा। सत्यम, कितनी उम्र है? 18 साल। 18 हो गई है। तो पहला चुनाव होगा जब वोट दोगे? क्यों नहीं देंगे? क्या सोच रहे हो, क्या युवा के लिए क्या दिख रहा है आपको? नौकरी रोजगारी कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है क्या दिख रहा है? रोजगारी, जैसे हाँ। अयोध्या का स्वच्छ। हाँ। पढ़ाई लिखाई का माहौल है यूपी में, अब क्या लगता है आपको? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है इस समय। चल रहा है। आपका क्या नाम है? अतीश चौधरी। अतीश जी बताइए कि अयोध्या के क्या मुद्दे हैं? आप अयोध्या से हैं कि बाहर से? हम बस्ती से हैं। बस्ती से आए हैं, तो बस्ती से आप आते हैं, अयोध्या में क्या अंतर पाते हैं? पहले भी आए होंगे, क्या नया दिख रहा है, कैसा कुछ? जी, कुछ अंतर तो दिख ही रहा है यहाँ पे साफ सफाई की। हाँ। और इसके अलावा मंदिर के अलावा और क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं? मंदिर साफ सुथरा रहता है। अच्छा, दीपोत्सव बड़ा मशहूर है यहाँ का। दीपोत्सव की बात होती है, आपको लग रहा है कि दीपोत्सव से पहचान बन गई है यूपी में अयोध्या की? जी जी, बनी है जरूर। मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है? क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा। विकास एक बड़ा मुद्दा है सबके लिए। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? वीरेंद्र का स्वतंत्र, कहाँ से आए हैं? गोंडा से। गोंडा से आए हैं। कामली लोग आते हैं अयोध्या। तो अच्छा, अयोध्या में क्या बदलाव देख रहे हैं? 4-5 सालों में कुछ बदलाव हुआ लगता जिस है? तरह बदलाव देख रहे हैं ऐसा तो हम 5 साल 10 साल पहले भी नहीं देखे हैं। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए वो भी दिख रहा है। जैसे जैसे कि ये वाटर पार्क आपको दिख रहा है, एक वाटर पार्क की तरह है। और यहाँ का जो सुंदरीकरण है वो एक देखने लायक चीज़ है। और यहाँ की जो घाटें हैं वो भी सुंदर हैं। या शायद अमित शाह भी आए थे आज, तो भी इसकी वजह भी हो सकती है। अयोध्या के अलावा अगर हम बात करें पूरे यूपी, क्योंकि आप गोंडा से आते हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं इस बार? क्योंकि लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई और इन चीज़ों को लेकर के एक निराशा है। देखिए, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। अगर आदमी काम करना चाहे तो काम कर सकता है। ठीक है, आज के समय में आदमी हर एक आदमी 1500 डेली कमा सकता है। काम करना नहीं चाहता है। हाँ, आदमी काम करना, क्योंकि उनके खाते में ऐसे पैसे आ रहे हैं, योजनाएं आ रही हैं अभी की, उसी में वो तो मतलब सक्षम। सरकार ही खराब कर रही है क्या लोगों को फ्री में पैसा दे? सरकार खराब नहीं कर रही। सरकार आपकी योजना की जो उस टाइप के आदमी उनकी पूर्ति के लिए करे, बाकी आम आदमी तो कमा ही सकता है। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार तिवारी, कहाँ से हैं? गोंडा से। गोंडा से आप भी। तो तिवारी जी ये बताइए, ब्राह्मणों को लेकर बड़ी सियासत होती है यूपी में। बीजेपी के कई लोग जो हैं, ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात हो रही है। मायावती ने तो पहले ही ब्राह्मणों का, ब्राह्मण कहाँ जा रहा है इस बार? ब्राह्मण की स्थिति क्या है? बस ब्राह्मण सीधा योगी जी की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा नाराजगी वाली क्यों बात आती है कि तमाम एनकाउंटर से लेकर तमाम चीजों में नाराजगी दिखाई? तो एनकाउंटर जो गलत करेगा उसका तो मतलब होना ही होना है। गलत का कोई साथ नहीं देता, चाहे जो पार्टी हो। तो क्या यूपी में धर्म की और जाति की राजनीति होती है? विकास एक मुद्दा नहीं है? आप धर्म और जात की राजनीति जो है वो अदर पार्टी कर रही है। बीजेपी ऐसा कोई नहीं कर रही है कि धर्म नीति को मतलब कोई नहीं कर रही है। आपके लिए प्रमुख मुद्दा क्या है? आपके एक वोटर के तौर पे प्रमुख मुद्दा आपके लिए क्या है चुनाव? अब मेरे तरफ से मतलब जो भी कर रही है बस सही कर रही है। क्या सोच के वोट करेंगे? कर रही है तो ठीक है, लेकिन प्रमुखता से आपको क्या लगता है ये चीज़? ये सोच के हम वोट देंगे कि छोटे स्तर से वो सोच रही है। हाँ, किसान से मतलब किसान का मतलब बहुत मतलब किसानों की नाराजगी थी, सरकार को बिल भी वापस लेना पड़ गया। 3 कानून जो थे, विपक्ष कह रहा है कि सरकार की हार थी, उसको लेना पड़ा। अब वो कुछ भी हो, बस योगी जी ही रहेंगे। चलिए, पूरी तरीके से हमें लगता है कि ये कन्विंस हो चुके हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आपका नाम बताइए। मनोज मौर्य। मनोज मौर्य जी, कहाँ से आते हैं? गोंडा। गोंडा से आते हैं। मौर्य जी एक और हैं, केशव प्रसाद मौर्य, और वो आजकल कह रहे हैं कि मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। तो अयोध्या का मंदिर, अब मथुरा के मंदिर, क्या मंदिर के इर्द गिर्द राजनीति है यूपी की? अभी तो यही लग रहा है। अभी तो यही लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या इस समय मुद्दा क्या दिख रहा है चुनाव? मुद्दा आप देखिए, इधर ये जो युवा थे वो रोजगार मांग रहे थे। रोजगार के सिवा इन्हें श्रमिक बना दिया गया। इस समय ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं लोगों का। उसमें ये सुनने में आया कि 500-500 रुपया पर मंथ आएगा, 4 मंथ।
युवा जो थे वो रोजगार मांग रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि मुझे श्रमिक बना दो अच्छा, आप। मतलब हमें खैरात नहीं चाहिए, काम चाहिए। जी 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 तो यूपी में क्या आप देख रहे हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? जी जरूर, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा तो होगा ही, और बाकी जो युवा हैं हमारे बेचारे, एक फार्म अगर कोई आ गया तो पता लगा पेपर देने गए, अभी जल्दी आपने देखा होगा टेट का पेपर, अभी बच्चे एग्जाम दे रहे थे, पेपर लीक हो गया। हमें मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि 1 मंथ में पेपर कराया जाएगा, 1 मंथ बीत गए, अभी कोई पेपर नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी, खुद का काम और तमाम चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए बड़ा मुद्दा रहेगा? जी जी जी। और जो धर्म के नाम की राजनीति होती है उसका क्या? देखिए, अब युवा लोग जागरूक हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, धर्म की राजनीति बीजेपी वालों को छोड़ देनी चाहिए। धर्म की राजनीति बीजेपी को छोड़ देनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। भाई साहब बताइए, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है, आप आए कहाँ से हैं? अयोध्या की हम लोग। अयोध्या कहीं है, फिर तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या में क्या बदलाव देख रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर के मुद्दा क्या होगा। अयोध्या के आप वासी हैं, अयोध्या में कुछ बदलाव देखे हैं 4-5 सालों में, कि वैसा ही है पहले जैसा? बदलाव तो बहुत देखे हैं, काम तो बहुत हो रहा है। क्या क्या बड़े काम हुए, कुछ याद है आपको? कुछ दिख रहा है? अब बड़े काम यही एक दिखाई दे रहा है। ये तो है ही। अयोध्या की सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का हाल ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक, अभी भी दिक्कतें हैं। अभी भी दिक्कत है। क्या जरूरी लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में, अयोध्या के वासी होने के नाते क्या चीज़ है जो चाहते हैं नहीं पहले इस पर काम हो जाए? क्या चाहते हैं, आपको लग रहा है? हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छी अच्छी सड़कें बनी, हाँ, बढ़िया। सड़कें तो सड़कें तो बीजेपी बहुत बना रही है, सब कहते हैं कि सड़कें अब तमाम एक्सप्रेसवे से लेकर के देखिए यहाँ से वहाँ तक जो है सब गड्ढे हैं, गड्ढे हैं अभी भी। अभी भी। हाँ, ये जो है दर्शन नगर से लेके ये एक रोड कटी है कर्मा चौराहे तक, ये एकदम गड्ढा मुक्त है। तो क्या मंदिर ही केवल फोकस रहता है, मंदिर के अलावा कुछ और नहीं दिखता क्या नेताओं को अयोध्या में? केवल मंदिर दिखता है, काम नहीं दिखता। नहीं दिखता। लेकिन अयोध्या तो बता रहे हैं कि तस्वीर बदल गई है, दीपोत्सव से लेकर के तमाम बड़े बड़े आयोजन तो जल रहे हैं, बहुत सारे दीप जल रहे हैं, उससे फायदा हम लोगों को क्या हो रहा है? अच्छा, हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और कहाँ दिक्कतें, क्या बड़े मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी? बेरोजगारी में मुद्दा है। क्या करते हैं, आपका काम क्या है, कुछ क्या काम करते हैं आप? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो हाँ। खेती बाड़ी में कुछ सहूलियत हुई है? कहाँ सहूलियत हुई है? कुछ नहीं हुआ। धान हमारा जो है एकदम 10 रुपये 12 रुपये में बिक रहा है। अच्छा, समर्थन मूल्य पे नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो किसानों को लेकर के जो नाराजगी थी वो अभी भी है, नाराजगी किसानों की, कि आपको लग रहा है कि नाराजगी बहुत है? है? हाँ, बहुत ज़्यादा। उसका असर होगा चुनाव में? बहुत ज़्यादा पड़ेगा सब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने बताइए, हाँ क्या आप कह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? मैं बताना चाहता 5 साल में सरकार ने 25 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाया हाँ, है, हाँ, और उससे ज़्यादा तो भाड़ा बढ़ गया। अच्छा, हम लोगों को मिला क्या? तो गन्ने का दाम जो 50 रुपये बढ़ाया, 25 रुपये जो बढ़ाया, और उसके ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्ट का देना पड़ा। जी, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? नहीं, सरकार तो कहती है कि किसान सम्मान निधि है, बीमा की योजना है, फसल खराब होती है तो आपको मदद है, तीनों कृषि कानूनों पे बवाल था वो भी सरकार ने वापस ले लिया। वापस ले लिया, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। समय आपको क्या लग रहा है कि समय अभी और लगेगा? समय मौका देना चाहेंगे कि नहीं, अब मुद्दा कुछ और ही लगेगा? ऐसा है, 5 साल तो ये भैंस के तरीके से गाड़ लिए। अब अगर जिनको हम लोग फिर बैठाते हैं कुर्सी पर, तो ये सुई लगा कर गालेंगे, जैसे भैंस रोगी हो जाती है। भैंस से याद आया, छुट्टा जानवर भी परेशान कर रहा है। हाँ, छुट्टा जानवर तो दिन भर काम करे, रात को उनको नौकरी दे दी हम लोगों को, उनको रखाई। और उधर पता लग रहा है कि क्या रोजगार मिल गया है क्या? आपका क्या नाम है? अतीश चौधरी जी नाम अतीश, है। क्या अभी आपसे बात हो रही थी, क्या रोजगार मिल गया क्या? तो कह रहे किसानों को रोजगार मिल गया है, अब छुट्टा जानवर को लेके भगाते हैं। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि रोजगार मिल गया है। नहीं मिला है। नहीं नहीं, आप करते क्या हैं? अभी तो हम बिजनेस करते हैं। फिर आप तो बिजनेस में जो भी आप अपना काम करते हैं, कुछ तरक्की कर पा रहे हैं 3-4 साल में? क्या रहा है? क्या हो रहा है देख ही रहे हैं, महंगाई बढ़ी रही है, पेट्रोल के दाम इतना, गैस का, सबका देख ही रहे हैं आप सब। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल मुद्दा है। तो उद्योग आ रहा है यूपी में, योगी जी कहते हैं, तमाम नेता कहते हैं कि एक माहौल बना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया है, ईज ऑफ लिविंग आया है। वो आपको लग रहा है छोटी कंपनियां बड़ी कहाँ कंपनियां? दिखाई दे रही है, ये बताइए, दिखाई दे रहा है कहाँ पर? नहीं दिख रहा नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है। है। एक छोटे व्यापारी के तौर पे कहाँ दिक्कत आती, क्या कहाँ आपकी प्रमुख दिक्कतें क्या है? दिक्कत कस्टमरों को रहता है। अब पैसे नहीं जब पैसे नहीं रहेंगे कहाँ से मतलब कस्टमर? इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं, तो छोटी छोटी योजनाएं हैं स्वरोजगार को लेकर के, स्वनिधि योजना है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार मदद करेगी। कहाँ पर है दिखाए, ये ना कहने के लिए केवल ना, वो अगर कोई मिले लाभ तब तो बताया जाए। मतलब आपके हिसाब से वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मुद्दा आपके लिए क्या है, चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? अब की बार अखिलेश सरकार हाँ,
नहीं, सरकार तो वो तो आपका निर्णय हो गया, मुद्दा क्या है? मुद्दा मतलब किस विषय को सोच के वोट करेंगे? इस विषय पे हम हमारी नजर जी रोजगार के पे रोजगार को। जी बिल्कुल, अयोध्या के लोग से हमने उनसे बात की, बाहर से जो श्रद्धालु आए थे उनसे बात की, और आसपास के जिले गोंडा से लेकर के तमाम अलग अलग जिलों से जो लोग अयोध्या आते हैं उनसे हमने बात की, और उन सबका मानना ये है कि विकास तो ठीक है, विकास की ज़रूरत भी है, लेकिन विकास के इतर जो योजनाएं हैं उन पर सवाल होना लाजमी है। सरकार से सवाल कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि यूपी में आने वाले समय में जिस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं उसमें बेरोजगारी, महंगाई, विकास और धर्म और मंदिर की राजनीति, चूँकि अयोध्या की भूमि है, रामलला की भूमि है, और ऐसे में वाजिब है कि जब तमाम सियासी दल भी अयोध्या का रुख करते हैं तो यहाँ के जो रहवासी हैं और जो लोग अयोध्या का दौरा करते हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तय है कि मंदिर की राजनीति के साथ विकास भी इस बार एक बड़े मुद्दे के तौर पर दिखाई दे रहा है। यूपी तक के लिए अभिषेक मिश्रा, अयोध्या।